तो बंगाल का हाल आपने देखा। अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन की। ये देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से खींचतान मची हुई है। कांग्रेस पार्टी पर एसपी ने जोरदार हमला बोला। गठबंधन को धोखा दे रही है कांग्रेस, यह कहना है समाजवादी पार्टी का। गठबंधन में शामिल हो सकती है मायावती, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि मायावती बीएसपी शामिल हो। तो 15 जनवरी को मायावती से कांग्रेस के नेता मिलेंगे और विपक्ष में फूट यहां पर, एक तरफ यहां पर जिस तरीके से एक फॉर्मूला सीट शेयरिंग का तैयार करने की कोशिश यहां पर लगातार हो रही है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी भी इसमें शामिल हो और एसपी शायद इस बात को नहीं चाहती है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सीट बंटवारे पर तकरार, विपक्षी गठबंधन में दरार। अखिलेश का किनारा, मायावती बनेंगी सहारा। गठबंधन की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होगी क्या इंडिया गठबंधन? विपक्ष में फूट, गठबंधन गया टूट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां राम रथ पर सवार होकर महाविजय को तैयार है, 2019 में 303 सीटें जीतने के बाद 24 में 400 पार की तैयारी में है, वहीं विपक्षी खेमा अब भी गठबंधन के बीच तालमेल बनाने में ही उलझा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर विपक्ष में इस कदर खींचतान जारी है कि पूछिए मत। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है और विपक्षी पार्टियां अब भी एक दूसरे के पर काटने में जुटी हुई है। आलम यह है कि हर बार की तरह 24 चुनाव से पहले भी मोदी विरोधी मोर्चे में सियासी महाभारत मचा है। कभी बिहार तो कभी बंगाल, कभी पंजाब तो कभी उत्तर प्रदेश। आए दिन विपक्षी खेमे से ऐसी खबरें आती है जैसे आज गठबंधन का आखिरी दिन है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा धमाका कर दिया। दरअसल शुक्रवार का दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम था। कई दिन से जारी चर्चाओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही बिगड़ गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाली बैठक एक बार फिर टल गई और देखते ही देखते कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी का गुस्सा सरेआम हो गया। बैठक टलने से नाराज समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाजी पर उतारू है। इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य बीजेपी की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर जनता को धोखा दे रही है। इसी ट्वीट में आगे लिखा जाता है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग वार्ता के लिए दिल्ली पहुँचा, मगर कांग्रेस ने चालाकी और धोखेबाजी करते हुए बैठक को टाल दिया। सपा का एजेंडा बीजेपी को हराने के लिए एकदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की धोखेबाजियां खत्म ही नहीं हो रही। हालांकि घमासान बढ़ता देख समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने अपने इस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली भला वापस होती है क्या? इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ये पोस्ट भले ही हटा दिया, लेकिन इसका संकेत अब भी सामने है, जिसमें साफ है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से किस कदर खफा है। तो इधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की सीटों के लिए पैनल का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें रामगोपाल यादव के साथ राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक संग्राम सिंह यादव और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह शामिल हैं। ऐसे में अब ये पैनल ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल बातचीत करेगा। कांग्रेस के खिलाफ किए गए समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट को गठबंधन में टूट का संकेत माना जा रहा है। तो इधर दूसरी तरफ गठबंधन में मायावती की एंट्री के भी संकेत मिलने लगे हैं। हमने तो उन सबको शामिल होने को कहा है जो दिल से भाजपा का विरोध करते हैं। वो अगर समझती है बहुजन समाज पार्टी की वो भाजपा विरोधी है, तो उसे सबसे संपर्क करके इंडिया में शामिल होना चाहिए। और अगर वो भाजपा का विरोध करने का साहस नहीं जुटा सकते तो ठीक। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के इस बयान से साफ है कि विपक्षी गठबंधन में मायावती के लिए दरवाजे खुले हैं। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई नेता 15 जनवरी को मायावती से मिल सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है। ऐसे में खबर है कि 15 जनवरी को कांग्रेस नेता मायावती को जन्मदिन की मुबारकबाद देने के साथ ही गठबंधन में शामिल होने के लिए मान मनौवल भी कर सकते हैं। वहीं इस चर्चा के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक और बैठक की कवायद चल रही है। विपक्षी खेमे को लेकर चल रही इन तमाम बातों से साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में अभी और खेला होने वाला है। इसे ऐसे समझिए कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल होने का फैसला करती हैं,
तो अखिलेश यादव विपक्षी खेमे से किनारा भी कर सकते हैं, या फिर पिछली बार की तरह एक बार फिर से यूपी में बुआ बबुआ और भतीजे की जोड़ी चुनावी मैदान में दिख जाए। हालांकि हैरानी तब भी नहीं होनी चाहिए जब ये तमाम पार्टियां अपने अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ऐसी मांगे भी उठ रही है। हालांकि फिलहाल इन बातों के लिए 15 जनवरी तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला